हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में हुई भाजपा की बैठक, बड़े नेता रहे मौजूद। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, मध्य प्रदेश में पूरी भाजपा जनता को धोखा देने का काम कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का पुतला जलाया, सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की मिली धमकी। और कमलनाथ ने उपचुनाव को लेकर कहा, प्रदेश की जनता भोली भाली है पर मूर्ख नहीं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, दोनों ही दल के नेता सक्रिय हो गए हैं। कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। आचार संहिता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांवेर विधानसभा को छोड़ उज्जैन में बूथ और सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली गई। बैठक में राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। किस तरह चुनाव जीतना है, इसको लेकर सभी बूथ में सेक्टर के प्रभारियों से चर्चा भी की गई। और भाजपा की रीढ़ की हड्डी सांवेर की मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये महाकाल की नगरी है। यहां से मेरा योद्धा, क्योंकि इन योद्धाओं से अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता ये आपके सामने खड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका ये बेटा, ये आपका भाई 3 नवंबर को सारे योद्धाओं की परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा में हमें कैसे उत्तीर्ण करना है। जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश से जाकर कलकत्ता में अपने इंदौर का झंडा गाड़ा हो, तो सांवेर में और मध्य प्रदेश के अंदर सफलता कोई रोक पाएगा क्या? कोई भी पवित्र काम करो, कैलाश जी के साथ मां शक्ति का होना जरूरी है कि नहीं? हाल ही में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा देने का काम कर रही है। साथ ही कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो शिवराज सरकार है, वो किसानों को मात्र ठगने का काम कर रही है। जब किसान आत्महत्या करता है तब सरकार उसे पागल और मानसिक बीमार बताकर भ्रम फैलाने लग जाती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार लगातार मध्य प्रदेश की जनता को छलने के लिए झूठ और फरेब का साथ लेती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेके ऊपरी स्तर तक जो मुखिया है, जिनके पास दायित्व है मध्य प्रदेश को चलाने का, हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मुखिया है, वो भी इस झूठ को, भ्रम को फैलाने की स्थिति में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। मैं कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा, कुछ कन्वर्सेशन आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से किसान को ठगने के लिए और किसान के नाम पे दूसरे लोगों को कैसे झूठ फैलाने का काम करें। कई ऐसे उदाहरण अभी लगातार आते जा रहे हैं कि इनकी गलत नीति और नीयत के कारण किसान आत्महत्या करता है, और जब किसान आत्महत्या करता है तो उस आत्महत्या को कहीं ना कहीं चाहे पारिवारिक कला बताने की कोशिश करी जाए, चाहे वहाँ पे उसको मानसिक पागल बताने की कोशिश करी जाए, चाहे उसे मानसिक रोगी बताने की कोशिश करी जाए। और हद तो जब हो गई जब सीहोर जिले में एक किसान ने आत्महत्या करी और उसका कारण जब बताया सरकार ने कि इनकी पत्नी से झगड़े के कारण ये व्यक्ति ने आत्महत्या करी। और जब मैं अगले दिन उनके घर बैठने गया तो पता पड़ा कि उसकी पत्नी को मरे 25 साल हो गए थे। अब उस भ्रम को फैलाने के लिए, क्योंकि ये लगातार कोशिश करते हैं कि हम भ्रम कैसे फैलाएं, और यही मामला मैं आज अभी एक देवास के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
चंदवासा क्षेत्र के ग्राम बंजारी के ग्रामीणों में हरदीप सिंह को लेकर काफी आक्रोश है, जिसको लेकर उन्होंने हरदीप सिंह ढंग का कड़ा विरोध किया और साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में दतिया की भांडेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के एक बड़े बयान से सवर्ण समाज में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, बरैया का पिछले 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कथित रूप से सवर्ण समाज को टारगेट करते नजर आए हैं। इस वीडियो में प्रत्याशी कहते नजर आए हैं कि कुछ लोग देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में जुटे हुए हैं, जबकि वे ऐसा करने वालों को मुसलमान लोगों के साथ मिलकर देश से भगा देंगे, क्योंकि वह देश के मूल निवासी हैं। इसे लेकर ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के कुछ लोगों ने स्थानीय फूलबाग चौराहे पर रविवार को भांडेर के कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का पुतला जलाया और उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की धमकी भी दी है। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा का प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के द्वारा जिस तरह से सवर्ण समाज, ब्राह्मणों के विरुद्ध, हिंदू समाज के विरुद्ध, समाज को बांटने वाला जिस तरह का वीडियो जारी किया है, उसकी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा और सवर्ण संगठन घोर निंदा करते हैं। और आज उसी निमित्त हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और आज इस फूलबाग चौराहे ग्वालियर पर हमने उसका पुतला दहन किया है। अगर कांग्रेस पार्टी उसका टिकट निरस्त नहीं करती है तो ये पुरजोर आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है, ऐसे में नेताओं का जनता के बीच जाके उनसे बात करना एक आम बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से लीक से हटकर एक मजदूर को न सिर्फ उन्होंने गले लगाया, बल्कि अपना सर उसके पैर पर रखकर उसके पैर भी छुए। जी हाँ, और माला पहनाकर उसका सम्मान भी किया। अपने जनसंपर्क के दौरान रविवार को कल्लू काची की बगिया में निर्माणाधीन मकान के मजदूर का सम्मान कर प्रद्युम्न ने एक बार फिर चर्चा बटोर ली है। प्रद्युम्न ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के अपने पुराने साथी सुनील शर्मा से है। ऐसे में चुनाव में नए नए हथकंडे अपनाकर जनप्रतिनिधि चर्चा बटोरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उमरिया से एक भयानक खबर सामने आई है, जहां उमरिया पहुंचे जंगली हाथियों के दल ने खेत की रखवाली कर रहे किसान को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल किसान अन्नू को मानपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां किसान की मौत हो गई। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वन विभाग और पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हाल ही में पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें कमलनाथ ने उपचुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता भोली भाली है, पर बेवकूफ या मूर्ख नहीं है। जनता ने शिवराज सिंह चौहान को 15 साल के झूठ का इलाज किया था। साथ ही साथ कमलनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश के मतदाताओं पर मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ऐसे हालात मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुए, जहां हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान दुखी है, परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज का जो मध्य प्रदेश है, आज की जो तस्वीर है, मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। और आज मध्य प्रदेश गवाह है कि किस प्रकार के सौदा किया, बोली बोलकर सरकार बनाई। प्रजातंत्र डूब रही है, संविधान डूब रहा है, मध्य प्रदेश डूब रहा है। आज मध्य प्रदेश बच जाए, इसका आशीर्वाद, इसकी प्रार्थना मैं करने आया था। कल एक दावा किया गया कि 30 दिन बाद एक बार पुनः आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी। महाराष्ट्र की दूरी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। किस प्रकार से आप देख रहे हैं परिदृश्य उपचुनाव? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 15 साल बाद
भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया था, उनका झूठ का इलाज किया था। पर लगता है कि ये झूठ का इलाज टेम्पररी था। शिवराज जी पिछले 7 महीने में फिर से इन्होंने अपनी झूठ की कथा शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है, बहुत जागरूकता है। मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, भोली भाली है, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उन्हें ठगा गया है, मुंह तोड़ जवाब ये देंगे। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, मैं कमलनाथ हूँ। मैं इस प्रकार के दावे ना करता हूँ, ना घोषणाएं करता हूँ। मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी, देश की राजधानी बन रही है। मध्य प्रदेश बेरोजगार की राजधानी बन रही है। मध्य प्रदेश किसानों की पीड़ा देश भर की राजधानी बन रही है। ये मध्य प्रदेश का चित्र सबके सामने है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ के जीत के दावे को लेकर कहा कि इस उम्र में कमलनाथ जी को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह इस तरह के सपने देख रहे हैं, यानी कि जागती आंखों से सपने देख रहे हैं। साथ ही कृषि संशोधन बिल के पास होने पर एनडीए से अलग हुए अकाली दल को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि कभी कभी कार्यकर्ताओं और जनता के दबाव में निर्णय लेना ही पड़ते हैं, लेकिन कृषि बिल को पढ़ा और समझा गया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता और यह स्थिति कभी नहीं बनती। बीजेपी अधिकृत घोषणा कब तक कर रही है? आज चुनाव से 3 दिन तक दौड़ते हैं, 3 दिन तक लगातार दौड़ते हैं कि, और बस शर्त यही होती है कि उनके दौड़ने में 6.7 किलोमीटर से कम नहीं दौड़े, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँ आपको कि यदि वो 10 घंटे दौड़े तो उन्हें 67 किलोमीटर की दूरी तय करना निश्चित है। यदि नहीं कर पाएंगे तो स्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें कोई एक धावक 2 दिन तक भी दौड़ता है और विश्व में ऐसे भी धावक है जो 3-3 दिन तक लगातार दौड़ते हैं। उसके बाद दुष्प्रचार करना ये एक आपराधिक श्रेणी वाला कार्य है, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे वो राहुल गांधी करे, चाहे वो ममता जी करे, कोई भी करे। ये एक आपराधिक श्रेणी का काम है कि आप किसी बिल को जनता के बीच में गलत तरीके से प्रस्तुत करना। तो मैं नहीं समझता कि जनता इसको माफ करेगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी इस बिल को लेकर हम मुद्दा बनाने लगे हैं। कमलनाथ खुद मंच से बिल को लेकर विरोध करने लगे हैं, कई जगहों के भाषणों में देखा जाए। हालांकि पंजाब के अलावा पूरे देश में कहीं भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा जा रहा है। पंजाब में भी इसलिए हो रहा है कि पंजाब में कुल किसानों पर अपनी उपज को बेचने के बाद जो टैक्स लगता है वो 8% लगता है और वो मंडी के घेरेना में लगता है। तो वहीं से राजनीति प्रारंभ होती है। तो वहाँ राजनीतिकों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि उनका 8%, क्योंकि वो बाहर भी बेच सकेंगे, वो मंडी पाएंगे। किसानों को मंडी से मुक्ति दिलाएगी। किसान अपना माल कहीं पर भी बेच सकता है, मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। यदि उसको उसकी प्राथमिकता है कि एमएसपी में मुझे मंडी में बेचना है तो बेच सकता है। पर यदि उसको उज्जैन का कोई किसान है और नीरज बाबू ने बुला लिया कि भाई मैं तुम्हारे पूरा सामान खरीदूंगा, एमएसपी 3000 की, मैं आपको 3200 दूँगा, तो नीरज जी के आगे बेच देंगे, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नया पैसा टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स के एरिने से किसानों को बाहर निकाला, किसानों को चारों तरफ उसमें लाभ ही लाभ है, कहीं पर भी हानि नहीं। भोपाल के बैरागढ़ से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक सूनी बिल्डिंग में बंधक बनाकर पीड़िता को रखा गया, फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। इस पूरे मामले की जांच डीआईजी इरशाद वली कर रहे हैं। अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी आरोपी अभी इस मामले में फरार चल रहे हैं। इस घटना के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और इंसाफ की गुहार भी लगाई है। अच्छा, तो क्या मामला था? यहाँ पे एक बच्ची ने अब कंप्लेन की तो उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है। तो उसमें जो मेन आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया और उसने 2 लोगों के और नाम बताए, उन दोनों को भी राउंड अप किया है। बाकी विवेचना अभी चल रही है। हम बहुत ही होपफुल है कि उसको चिन्हित अपराध में रखेंगे और उसमें वही जो सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नजदीक हैं, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इंदौर के सांवेर विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू विभिन्न शिकायतों को लेकर इंदौर डीआईजी ऑफिस पहुंचे। प्रेमचंद गुड्डू ने इंदौर डीआईजी से मुलाकात की। वे सांवेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के कार्यकर्ताओं की शिकायत करने डीआईजी ऑफिस पहुंचे थे। इंदौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया, जिसका प्रमाण उनके पास मौजूद है। इसी के चलते उन्होंने डीआईजी को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने लसूड़िया में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर की शिकायत भी की है। उपचुनाव में तुलसी सिलावट जी को हारने के डर, जब उनके पास सत्यता तो है नहीं, एक झूठ का पुलंदा करके वीडियो वायरल करते हैं, उसमें एडिटिंग की जाती है फिल्मों की, पिक्चरों की, और फर्जी तरीके से उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं जगह जगह से। वो हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है और उसकी शिकायत हमने पूरे उसमें पेन ड्राइव में भी दी और सब चीज़ उसमें हमने बताई गई है। और उनसे इस तरीके के तुलसी सिलावट फ्रेंड्स ग्रुप और भी 4-5 जिस तरीके से वो चला रहे हैं, तो उनको फर्जी तरीके से चला रहे हैं। ये डर सता रहे हैं उनको हार का, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। इसी कारण वो कैसे भी किस तरीके से भी सोशल मीडिया पर हमारे प्रत्याशी और जीतू पटवारी जी, प्रेमचंद गुड्डू जी का फर्जी वीडियो, जिससे कोई भी उसका लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे गुंडे बदमाश की प्रवृत्ति के साथ ऐसे दर्शाया जा रहा है। और ये तो मालूम है, और हमने वहाँ पर इनके जितने भी गुंडे बदमाश हैं और जिस तरीके से सांवेर में काम कर रहे हैं, उनकी भी शिकायत दी है, प्रमाण सहित दी है, तो उन पर प्रकरण दर्ज कराएंगे। और ये हम मांग करते हैं, चुनाव आयोग को भी हम देंगे, और आज हमने डीआईजी साहब को दिया है कि इनके प्रमाण सहित और सब प्रमाण दिए हैं कि उन पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। हार के डर से बौखला गए हैं, तमाम चरित्रहनन का प्रयास किया जा रहा है, तमाम फर्जी आईडी बना के फर्जी तरीके से साइबर एक्ट के तहत अपराध कर रहे हैं, अपराध करवा रहे हैं लोगों से। साथ साथ उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी पुलिस से लेकर अन्य विभागों में हैं, नगर निगम से लेके एक्साइज से लेके, वो सब चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो हम आईजी साहब के वहाँ गुंडे बदमाश है जो तमाम सारे इंदौर के, वो भी उनने अपने हायर कर रहे हैं, इतने दिन में हायर किया हुआ है और इतने दिन में जो तैयारी की, तो वो भी हम बताने आए हैं कि इस तरीके से चुनाव के अंदर इन लोगों का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए, और ये जो प्रभावित कर रहे हैं, जो चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाना चाहिए। उस क्षेत्र में एक 200 इंस्पेक्टर की स्थापना को लेकर के उसमें ज्ञापन दिया कि वो पूर्व में वहाँ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग के जो नियम हैं उसमें यह स्पष्ट है कि उस विधानसभा में कोई भी अधिकारी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पिछले 4 सालों में 3 साल उस क्षेत्र में पदस्थ नहीं होना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया गया है। पूर्व में जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऐसी किसी भी व्यक्ति की पदस्थापना न हो जो उस विधानसभा में 4 साल में 3 साल रह चुका हो। फिर भी इन्होंने अगर किसी आधार पे नाम दिया है उसका परीक्षण करवाएंगे, और उसमें अगर कोई भी उसमें अगर ऐसी जांच पाई जाती है तो तत्काल हटाया जाएगा। उन्होंने एक वीडियो के संबंध में दिया कि कुछ वीडियो जो है उनके गलत तरीके से वीडियो बना करके और सोशल मीडिया में चल रहे हैं, उनका भी परीक्षण कराया जा रहा है कि वो वीडियो कूटरचित हैं, कब के हैं, किसने बनाया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसमें कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा प्रतिमाओं की हाइट पर से आखिरकार प्रतिबंध हट चुका है। प्रतिबंध हटने पर संस्कृति बचाओ मंत्र ने खुशी जाहिर की। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आभार जताया। संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस मामले में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो हिंदू जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मांग को पूर्ण किया है, इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 2.5 महीने से संस्कृति बचाओ मंच समस्त हिंदू संगठनों के साथ मिलकर यह मांग और यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी
और सभी लोग जो है मिलकर इस पर पुनर्विचार करें कि दुर्गा प्रतिमा की हाइट जो है वो 6 फीट ना हो और पंडाल की हाइट जो है 15 बाई 45 हो। उस मांग को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए और तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, आप सभी लोगों ने जो हमारी मांग को स्वीकार किया, उसके लिए संस्कृति बचाओ मंच और समस्त हिंदू समाज आपका आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है, जो कि आपने हिंदू जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन जारी करी। आप सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद है, हार्दिक आभार है। उत्तर प्रदेश हाथरस में हुए सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक कृत्य के विरोध में उज्जैन में राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो उज्जैन ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जो कि कोठी पर कलेक्टर की तरफ से उद्धव दरादे ने स्वीकार किया। इस ज्ञापन में निवेदन किया गया कि उक्त घटना जैसे कि संपूर्ण देश में जो भी घटनाएं हो रही है, उनके दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होना चाहिए। देश में ऐसा कानून लाया जाए कि हाथरस जैसी घटना फिर से ना दोहराई जा सके। इस दौरान ज्ञापन में उज्जैन जिला अध्यक्ष सुमित पाटीदार, उपाध्यक्ष प्रवीण जोशी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आगामी त्योहार नवरात्रि के दुर्गा उत्सव कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश शासन की बनाई गई गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम गोविंद दुबे को एक ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल जिला संयोजक प्रियतम बैरागी ने बताया कि मूर्तिकार जिस ऊंचाई की मूर्ति का निर्माण कर चुके हैं, उन्हें बेचने और स्थापना के लिए नहीं रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने झांकियों के पंडाल की साइज बढ़ाई जाने की भी मांग की। स्थापना और विसर्जन के लिए संख्याओं पर से प्रतिबंध हटाने के लिए भी उन्होंने आग्रह किया। शासन से उन्होंने अनुरोध किया और कहा कि जो भी गाइडलाइन है उस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष विष्णु पाटीदार हाथरस की घटना पर उन्होंने दुख व्यक्त किया और कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। एक घटना के तहत 5 अक्टूबर को दुर्गा वाहिनी कि हिंदू समाज का त्यौहार है, अनेक सदियों से यह त्यौहार हिंदू समाज मनाता आ रहा है। जैसा कि हिंदू समाज पूर्व से मना रहा है, उसको उसी प्रकार से मनाया जाना चाहिए। मूर्तिकारों ने अपना पूरा धन व्यय लगाकर उस मूर्तियों का निर्माण किया है, इसलिए किसी की रोजी रोटी ना छीने। इसके लिए जो नियमित व्यवस्था से उन्होंने मूर्ति बनाई है, उसी मूर्तियों की स्थापना करें। शासन के जो निर्देश है, वह निर्देश कहीं ना कहीं हिंदू समाज को छलने का काम कर रहे हैं, या सिर्फ शासन की गाइडलाइंस हिंदू समाज के ऊपर नहीं चलेगी। इसके लिए सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और हिंदू समाज के इतने बड़े पर्व दुर्गा उत्सव में इस गाइडलाइंस में संशोधन करना। जो घटना हुई है वह बड़ी ही दुखद है और निंदनीय है। दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, फांसी होना चाहिए। इस विषय को लेकर आगामी 5 तारीख को यानी कि परसों दुर्गा वाहिनी के द्वारा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा संगठन शामिल रहेंगे उसमें? विश्व हिंदू परिषद की जो शाखा है दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति उसमें शामिल रहेगी। संगठन के द्वारा नव दुर्गा में गाइडलाइन को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया गया है, जिसे प्रॉपर चैनल के द्वारा जो है प्रेषित किया जा रहा है। अच्छा, 5 तारीख को भी ज्ञापन की बात कही गई इनके द्वारा? ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया है। 5 तारीख को जब वो ज्ञापन देंगे तो उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय थल सेना में 17 वर्ष अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के बाद अमरोही से हवलदार पद से सेवानिवृत्त होकर टोंक खुर्द का लाडला जामिल शरीफ पटेल अपने वतन लौटे। हवलदार की अगवानी के लिए आतुर हर आवाम ने मुख्य मार्गों पर रैली के रूप में हर घरों से फूलों की बारिश कर फूल मालाएं पहनाकर भावभीना स्वागत किया। निवास पहुंचने पर परिजनों में बुजुर्गों, मां, पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और मां और पत्नी ने फूलमाला पहनाकर मुंह मीठा करवाया। नगर के सभी मुख्य चौराहों पर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही फ्रीगंज चौराहे पर शेखर पटेल, जाकिर पठान, नानू भाई, रावला चौक में नगर के प्रथम नागरिक महेंद्र सिंह चावड़ा सभी साथियों ने साफा बांधकर सम्मान भी किया। इसके बाद हवलदार पटेल ने प्रेस से अपना अनुभव साझा किया। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि
वतन की सेवा की जो दिल में भावना रखे उसको आगे भी जाके पूरा करें, और वतन पे जो फिदा होगा वही अमर नौजवान होगा। तो हमें अपने घर की सेवा करने के साथ साथ देश की भी सेवा करनी चाहिए। 17 साल में मैं इस कंडीशन में गया था कि मेरे को बहुत उत्साह था जाने का कि मैं जाऊं और देश की सेवा करूं, और मेरे को वो वक्त भी मिला और मैंने देश के साथ गुजारा। और बर्फ़ में -0 डिग्री में वो अनुभव जब याद करते हैं तो खुशी भी होती है और आंसू भी आते हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम वतन की सेवा की जो दिल में भावना रखे। कैबिनेट खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह के गृह जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी चल रही थी। स्थानीय लोगों के सूचना के बाद अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील अंतर्गत प्राइवेट गोदाम पर खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद इस मामले में खाद्य विभाग के आला अधिकारियों और स्थानीय सेल्समैन की मिली भगत सामने आई। कार्यवाही के अनुसार सैकड़ों बोरी से भी ज्यादा गेहूं होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान गोदाम मालिक ने प्रशासन को गुमराह करने की भी कोशिश की, जिसके बाद कई घंटों तक खाद्य अधिकारी और तहसीलदार गोदाम के बाहर ही बैठे रहे। प्रशासन ने शटर काटकर माल बरामद किया। रायसेन जिले की सांची विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के स्वास्थ्य खराब होने के बाद से ही उनके दोनों बेटे चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए थे। वे लगातार अपने साथियों के साथ गांव-गांव जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इस दौरान एक गांव में बड़े बेटे पर्व चौधरी का एक नाराज ग्रामीण से सामना हो गया, जिसमें प्रभुराम चौधरी के बेटे को उसने खरी भी सुना दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही जब मतदाताओं ने सवाल किए तो वह जवाब भी नहीं दे पाए। बीमार तो आपसे तो भैया हम सब लोग नाराज हैं। आपने पार्टी चेंज करके और मतलब जब पार्टी में घुस गए हैं तो आपका कौन सा संकट आ रहा है? तो हम लोग जानना तो अधिकार है, हम आपके कार्यकर्ता रहे हैं। बहुत मेहनत करी पंकज भाई, बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी या क्षेत्र से अपने कार्य 2-4-10 मिनट से हमने हजारों ने मगर हम चाह रहे हैं आपने काम गलत कर रहे हैं। सभी लोग हम इनसे वोट नहीं मांग सक रहे हैं, हम इनके सामने कह रहे हैं। आप हमें जब बता रहे हैं इन्हें बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है स्थिति जो अपन ने कदम उठा गलत इंसान को बना दिया था कमलनाथ जी को। नहीं कुछ नहीं हो रहा, हमने कहा माफ कर रहा है गलत है बोलने की बात है। नहीं हो रहा है तुम्हारे काज माफ भाई, ओ तुमरे भाई नहीं, तुमरे नहीं भाई, तुमरे नहीं भाई, इनसे भाई भाई कौन के नहीं भाई, भाई नहीं भाई 50,000 से 1 लाख तक के काज माफ भाई, तुम्हें लीगल बताऊँ इनके तक भाई तुम्हारे पास मेरे 1,13,000 आता तेरी कसम परिवार के भाई नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए। खबर 100 न्यूज़ के साथ जनता की बुलंद आवाज।